ओम नमः शिवाय। राम राम जी, आप लोग कैसे हैं? आज हम डोनाल्ड ट्रंप की रीडिंग करने वाले हैं और उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, एक्चुअल में रियल पर्सनालिटी क्या है। हम उनके बारे में काफी कुछ सुनते रहते हैं और काफी बयानबाजी उनकी चलती रहती है। इंडिया पाकिस्तान के इशू पे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, हालांकि आगे कुछ निकला नहीं उस तरीके का। चलिए, आइए देखते हैं उनकी रियल पर्सनालिटी क्या है। तो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे वो एक्चुअल में उनका कैरेक्टर क्या है और वो किस तरीके के इंसान हैं, क्या उनके ट्रेड्स हैं और लाइक्स और डिसलाइक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फेजेस जिसके लिए जो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। लेट्स सी। और उनके लिए गाइडेंस, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं, हालांकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, बट अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो उनके लिए क्या सजेशन टैरो देता है, आइए देखते हैं। तो मैं पहले, ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है यहाँ पर। काफी प्रेशर है, काफी लोड है उनके ऊपर। ओके, दूसरा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। वाओ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। हम ये देख सकते हैं कि किंग है, ऑलरेडी वो एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं जिसका कोई वो नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए पहले कार्ड्स को देख लेते हैं, फिर और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो अभी हम देख पा रहे हैं कार्ड्स, अगर मेरे हिसाब से देखें तो एज कंपेयर टू नरेंद्र मोदी, जो कि हम ऑलरेडी उनकी रीडिंग कर चुके हैं कि उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है। ओके, इन कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। हम ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी को स्टडी कर चुके हैं और उनके कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो कार्ड्स उतने स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आते, लेकिन एज अ पर्सन कार्ड स्ट्रांग हैं। तो नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी में अगर हम देखें तो मेजर अरकाना काफी चल रहा था, यानी कि मेजर टाइम पीरियड ऐसा ही व्यक्ति, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था उनकी पर्सनालिटी के बारे में। उनके बारे में हम बीच बीच में बात करेंगे। अगर आप वो पर्सनालिटी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आइए, अब हम कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रम्प्स रीडिंग। यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है। काफी प्रेशर इस व्यक्ति ने ले रखा है। देखिए, उनकी एक इच्छा, उनकी काफी इच्छाएं हैं जो कि उन्होंने ऑफ कोर्स पूरी भी की है। इज अ मिलियनेयर, बिलियनेयर है एक्चुअली वो। अब वो प्रेसिडेंट भी हो गए हैं। लेकिन ये कार्ड ऐसा बताता है कि व्यक्ति ने बहुत चीजों से पहले शुरुआत तो की थी, वो ऑल क्लियर था। उसका माइंडसेट बहुत बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि क्या करना है, क्लैरिटी थी एक। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर वो इतने इच्छाएं, इतना बोझ उनके ऊपर हो गया कि अब उन्हें दिख ही नहीं रहा है। अभी देख सकते हैं, है ना? व्यक्ति यहाँ से, आप देख सकते हैं व्यक्ति यहाँ से चल तो रहा है लेकिन उसको आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो काफी प्रेशर हो गया उनके ऊपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में अगर हम देखें तो करंट एनर्जी ज्यादा चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्ड में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी के कार्ड में मेजर टाइम पीरियड चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा एक ही चीज को लेकर के चलता है। इनकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आ, वो भी एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। फिलहाल अगर हम देखें, जो उनकी पार्टनर है वो उनको काफी मोटिवेटेड रखती है। अगर उनकी पार्टनर नहीं होगी तो वो लो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। खैर, इसके अलावा एक देश उनको बहुत जरूरी है। हम ये लाइफ पार्टनर की बात ना करते हुए अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए हम देखा जाए तो एक देश उनको काफी ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। अगर वो बैठ गया तो इनका दे ये भी बैठ जाएंगे। तो एक व्यक्ति है या एक कंट्री ऐसी है जो कि चल रही है इनके आगे, और दोनों ही किसी ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे।
चर्च है यहाँ पर, इन दोनों को पहुंचना है, लेकिन ये देख नहीं पा रहे। ओके, तो अगर हम बात करें इस चीज की, तो दोनों ही बहुत काफी कठिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत कठिन है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जो सिचुएशन चल रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स, या जो भी जो भी फैक्टर्स चल रहे हैं, इकोनॉमी हो सकती है, अभी का समय हो सकता है, वगैरह वगैरह। अगर आप देखें तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है, और किंग ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स किंग ऑफ कप्स है तो इमोशनल टाइप का व्यक्ति होता है, लेकिन इमोशंस नीचे ही है, ऊपर कुछ नहीं है। तो काफी प्रैक्टिकल व्यक्ति है, और उसको मालूम है। अच्छा, यहाँ पर वो इमोशनल है कि नहीं है ये बात नहीं है, यहाँ पर ये है कि उन्हें इमोशंस को यूज करना आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पब्लिक लीडर हैं। तो हम देख पा रहे हैं दुनिया के जो इमोशंस है नीचे, टर्मोइल, हमको एक बहुत सारा टर्मोइल नजर आता है। और टर्मोइल क्या कहता है, लोगों के इमोशंस को कैसे यूज करना है, उनकी डिमांड क्या है, और इमोशनल अटैक ये बहुत करते हैं। व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके चेहरे से हम देख पा रहे हैं थ्रोन पे बैठे हुए हैं। तो इसी एक्चुअल में द डील इज कि वो ये सोचते हैं, मैं सत्ता पे बिठाया गया हूं तो मैं ऐसे ही बात करूंगा, और उनका ये, और मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो ये बात यही है। तो नीचे वालों के लिए ये भी है कि पब्लिक के लिए, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है डील विद इट। तो मतलब ये चीजें उनके इमोशंस का भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर उनको जो चीज सही लग रही है इमोशनली, वो कहेंगे यही है बात तो यही है, आपको माननी है मानो, नहीं माननी है मैं ऐसा ही हूं, और आपको मुझे ऐसा ही एज अ लीडर स्वीकार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सेप्ट मी एज व्हाट आई एम एज अ लीडर। चलिए, तो किंग ऑफ कप्स की बात आती है, तो यहाँ पर अब हम एक बिग, जिसकी मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप की एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुछ चेंज आएगा। अ, तो हमारे भारत के हिसाब से रेनी सीजन चल रहा है, तो मैं आपसे कहूंगी कि जैसा मुझे नजर आता है इम्पोर्टेंट कुछ चेंज, कुछ उनका ऐसा बयान जरूर निकलना चाहिए सितंबर से पहले, या सितंबर अगस्त के एंड तक। आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पर टू ऑफ स्पोर्ट्स, देखिए मैंने क्या कहा, वो दो चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रही हूँ, और मैं अमेरिका के अंदरूनी उसमें नहीं देख रही, पर ये इंटरनल इंटरनल मुद्दे भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दो मुद्दे बहुत प्रोमिनेंट उनके देश के अंदर चल रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, और उनको मालूम है प्रैक्टिकली क्या है। इसके अलावा देयर आर टू कंट्रीज जिनको वो रख करके सोच रहे हैं, और आजकल हम देख भी रहे हैं कि उन दो देशों के बारे में बहुत बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा मन ही मन काफी चीजें इंट्यूशन सोचा जा रहा है, एक्शन वो कुछ नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर वो बीच में घुस गए तो माहौल खराब हो सकता है। क्योंकि इसके आगे का कार्ड जो आता है वो आता है थ्री ऑफ हार्ट्स, सॉरी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आता है। तो पीछे इमोशनल टर्मोइल फिर से है, खास करके वो अपने लोगों के बारे में चिंता बहुत कर रहे हैं। अच्छा, ये टू वर्सेस भी है, हम देख सकते हैं कि वो दो चीजों में काफी लेकर के चलते हैं। अगर हम जेंडर के टॉपिक की भी बात करें, तो मेल फीमेल, यहाँ पर ब्लैक व्हाइट, और भी मुद्दे हो सकते हैं जो दो चीजें हैं, हैव्स और हैव्स नॉट की चीजें, अ, और भी। और यहाँ पे दो देश जो एक साथ हैं, अगर क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इंडिया पाकिस्तान की मैंने पहले भी बात की थी, तो उन दोनों के मुद्दों को लेकर भी चलते हैं। और अभी फिलहाल यूक्रेन और रशिया का जो इशू चल रहा है, वो उसको भी लेकर के बहुत सोच रहे हैं। मून की स्थिति दिखाती है कि मन वहीं लगा हुआ है, पर अभी एक्शन करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और सोचने का मतलब है कॉन्शियस प्लानिंग। लेकिन अभी करंट एनर्जी है, तो 15 दिन उसी के ऊपर सोच रहे हैं। और यस, उसी के आगे सितंबर में, मिड सितंबर तक उनको कुछ ना कुछ उस पे फिर से कुछ स्ट्रैटेजी तो बन ही रही है। ऑफ कोर्स व्यक्ति सोच रहा है, तो अभी थोड़ी सी हम एक लॉन्ग टर्म करंट एनर्जी की तरफ आते हैं, तो वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, और अप्रोचेबल स्ट्रैटेजी है लोगों की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि काफी ज्यादा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजों को बताते हैं, अ, अपनी चीजें मुद्दे रखते हैं, लेकिन अब की बार वो जो रखेंगे वो एक स्ट्रिक्ट कार्ड मुझे नहीं दिखता। ये अब की बार जो रखने वाले हैं ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब की बार जो वो रखने वाले हैं, वो एक अप्रोचेबल प्लानिंग हो सकती है, और आगे के लिए उनको डायरेक्ट करना कि भाई आप ये मत करो वो मत करो। क्योंकि क्वीन हाथ उठा के यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इशारा कर रही है हवा में, पक्ष फ्रीडम की बात करने की। तो मुझे लगता है स्टॉप दी वॉर, या फिर आप चीजों को कैसे लेकर जा सकते हैं, डायरेक्ट करना उन दो कंट्रीज को, ये बता रहे हैं।
तो मैं आपसे कहूंगी बीच में एक तरीके से सलाह कराने का, लेकिन ये मीडिएटर मुझे नहीं दिख रहा है। एक चीज मैं बता दूं, इन दोनों की वॉर बंद होने से इनको फायदा है, या फिर उन दोनों की वॉर चलती रहे। अब यहाँ पर एक ये चीज करना मुश्किल है, बताना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। वो जो भी सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना मतलब निकाल रहे हैं। तो और ऐसी बात करेंगे जो दोनों सुनेंगे। अब देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए आगे कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे, और अगर मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊं, तो इमोशनली वो किंग की एनर्जी लेकर चलते हैं, लीडर की, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो अप्रोचेबल हो जाते हैं। आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो, और यही असली लीडर की पहचान होती है। व्यक्ति बात कर रहा है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज होंगी वो उनको अच्छी तरह पब्लिक को समझा पाते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से, मैं अगर इन कंपैरिजन टू हमारे प्रधानमंत्री की बात करूं, तो प्रधानमंत्री जो है इनसे एक्सेलेंट, इनसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर है अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। और ये एक्चुअली क्या है ना, इसमें किंग और क्वीन का हमारे पास हमें वो दिखता है। किंग और क्वीन के कार्ड्स हमारे पास आते हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। तो दोनों ही रॉयल कोर्ट कार्ड हैं हमारे पास आते हैं। तो दोनों ही रॉयल कोर्ट कार्ड्स हैं, और अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो राजा और रानी, तो जहां इमोशनल एलिमेंट देना है वो देते हैं, जहां पर प्रैक्टिकल बात करनी है और लोगों को पहुंचाना है वो दे लेते हैं। अब वहां नरेंद्र मोदी की बात करें तो ऑफकोर्स वी ऑल नो हिज बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड से वो कहीं रॉयल उसमें नहीं आए। हाँ, हालांकि इन्होंने एक लग्जरियस लाइफ जी है, इसीलिए ये उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो जो व्यक्ति अच्छी जगह से आता है उसकी, जो व्यक्ति अच्छी जगह से आता है और वहां पर देखा जाए, जो व्यक्ति अच्छी जगह से आता है, अच्छा ब्रॉटअप होता है उसका, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा, हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें हम यहाँ पर एक ब्रॉड लाइन स्टैब्लिश कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों में, कि वो उतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे बात तो करते हैं, लेकिन एक राजा की तरह ही बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को हम देखें तो वो लोगों में, क्योंकि वहां पर हम ने देखा था तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि आम व्यक्ति में से ही उठकर आम व्यक्ति की तरह ही बात करते हैं। तो हमें ऑलरेडी डायलॉग वगैरह तो उनके पता ही है कि फकीर हूँ झोला लेके चल देंगे। वो सब बातें कहाँ से आ रही हैं? वो सब बातें ऐसे आ रही क्योंकि व्यक्ति नॉर्मल जनता में रहकर आया और अब उसे सत्ता मिली है। यहाँ पर हम एक ब्रेक थ्रू देखते हैं हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में। मैं पब्लिक को हैव्स नॉट नहीं कह रही हूँ, बट एक्चुअली ऑलरेडी अच्छी जगह से रहे हैं, अच्छे, मतलब इनके पास में एक ब्रेकिंग लिंक रहा है। ये जनता में आम जनता नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये क्वीन का कार्ड आता है, और इनको वैसे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नजर आता है। इन कार्ड्स को मैं एक मिनट उधर शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, चलिए आइए हम कुछ और कार्ड्स पढ़ लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पर्सनालिटी के हिसाब से बताऊं तो इनको यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिविटी काफी है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। ये उस तरफ पहुंच नहीं पा रहे, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ एरिया है, यानी कि अमेरिका, यूएसए में इतना अभी दम नहीं है कि वो उस तक पहुंच पाए। बातें काफी बड़ी बड़ी की हैं इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि दम नहीं है, बट देयर इज समहाउ एक कुछ नेगेटिविटी इनको खींच लेती है। और प्रैक्टिकलिटी में जब ये सोचते हैं तो सोचते पॉसिबल हो तो जाएगा, पर अभी उसके लिए रास्ता रास्ता यहाँ है से लेकर यहाँ तक है, पर दिख रहा है रास्ता, लेकिन पहुंचने का उपाय नहीं नजर आता है इन्हें। खैर आगे हम देखते हैं, तो जस्टिस का कार्ड आता है। यस, देखा, शार्प टंग। सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो कुछ लीडर्स जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जस्टिस तो आएगा, तो जो सही गलत है उसको सामने रखना, बराबरी करने की कोशिश करना चीजों से, और जो जैसा है वैसा उसको देना। तो अगर ये खुद से ही देखिए, आई एम सॉरी मैं बार बार कंपेयर कर रही हूँ, बट जब मैंने नरेंद्र मोदी के कार्ड्स पढ़े थे तो वो अपने मन में रख लेते हैं ये फैसला सुनाने वाली पार्टी है, ये डिसाइड कर लेते हैं, देन ही टेक्स डिसीजन। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो तलवार का कार्ड, तलवार जस्टिस का कार्ड आ रहा है, और तलवार एकदम शार्प और उठी हुई है कि नहीं, जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। अब हम देखते हैं बिग डिफरेंस। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आता है, मुझे पता था ये कार्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके लिए अभी कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ। पहले जस्टिस का कार्ड डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बड़ी चीज ये है कि अगर देश में मुद्दा चल रहा होगा, जो कि जो कि रिसेंट, मुझे इतने मुद्दे में मेरे इतना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ, बट अगर हम बात करें तो एक जो ब्लैक
लाइव्स मैटर का जो मूवमेंट चला था, उसमें अगर हम देखें, तो अगर एक छोटा-सा मैं एक एग्ज़ाम्पल ही दे रही हूँ, तो अगर ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा चल रहा है और व्यक्ति अगर दिख रहा है उसे कि जो ब्लैक पीपल हैं, उनका जो सेगमेंट है, उधर से ज़्यादा कुछ फ़ॉल्ट हो रही है और मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन वो दिख रहा है इनको कि ऐसा हो रहा है, तो ये उसको बोल देंगे कि नहीं, व्हाइट लाइव्स मैटर आल्सो। आप समझ रहे हैं? तो टोटल पॉलिटिक्स में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते ही इज़ अ टोटल पॉलिटिशियन। और मैं ये भी नहीं कह रही वो जो हैं वो मुँह पे हैं, लेकिन ही इज़ अ लीडर एंड ही इज़ अ गुड लीडर। ये मैं देख सकती हूँ क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आगे गलत नहीं होने देता व्यक्ति। खास करके ऊपरी भाग में जो पॉलिटिशियन हैं, अपर ऑफिशियल्स हैं, उनको बराबरी से चीज़ों को देखना, टैक्सेस पे बहुत बात करते हैं और ऑलरेडी हमने देखा भी है जब भी ये खड़े होते हैं, तो एज इफ वो टैक्सेशन ऐसा रहा, हेल्थ का मुद्दा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आगे रखना। जस्टिस के कार्ड में आता है कि बराबरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में वो बराबरी करते हैं, क्योंकि रिच और पुअर के बीच में जो चीजें रही हैं उनको बराबर मानना नहीं, नहीं, उनको ये है कि तुम अपने स्थान पे जो कर सकते हो उतना करो। अमीरों के लिए भी ये है। और अगर मतलब कुछ इनकी पॉइंट की बात की जाए तो इनकी विचारधारा ही अलग चलती है इनके हिसाब से, और इनकी विचारधारा सही ही चलती है क्योंकि जस्टिस का कार्ड कभी गलत नहीं आता। तो अगर आप इनकी बातें सुनेंगे तो वो जो अपनी चीजें रखते हैं सामने, ही हैज सम आर्ग्यूमेंट, ही हैज वेरी सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट इन ऑल ऑफ हिज टॉक्स। चलिए, द वर्ल्ड का कार्ड आता है, व्यक्ति दुनिया हासिल कर लेता है। इसके लिए एक बहुत मशहूर इनकी खुद की लाइफ स्टोरी रही है, जो कि मैं हमेशा द वर्ल्ड कार्ड में बताती हूँ अगर किसी के पास आ जाता है या किसी की रीडिंग में आता है कार्ड। और वो ये है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया कि इफ यू वुड हैव नॉट बीन अ मिलियनेयर देन व्हाट यू वुड बी, तो उन्होंने 5 सेकंड छूटते हुए भी सवाल नहीं हुआ था, उन्होंने बोला आई वुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो दूसरी बार सेलेक्ट होके आए। ये वर्ल्ड कार्ड यही बताता है व्यक्ति ग्लोबल लीडर बनता है। अमेरिका कोई छोटी कंट्री नहीं है, छोटी चीज नहीं है, वो एक टाइम पे ग्लोबल सुपर पावर हुआ करता था और आज भी लोग मानते हैं। खैर, ये एक बात अलग है, अ, हमारे विचारधारा यहाँ नहीं चलती, बट यस ही इज अ ग्लोबल पावर, और वो अलग ही व्यक्ति को बनाता है। तो इसके अलावा अगर हम कहें ठीक है वो प्रेसिडेंट है इसलिए द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, आप ये कहोगे कि प्रेसिडेंट के बारे में आप रीड कर रहे हो तो आप बता रहे हो, नहीं। अगर हम एज अ पर्सनैलिटी भी बात करें ना, जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं इनकी अलग ही छवि बनी हुई है, इनको लोग याद रखेंगे क्योंकि ही इज रिमेम्बरेबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। और इसके अलावा कि 4 देशों को एक साथ कंट्रोल करने की इनके अंदर पावर है, और 2 को तो ये साथ में ही लेकर के चल रहे हैं। तो 2 मुद्दे पकड़ रखे हैं इन्होंने और कहीं से एक घेरा बना रखा है, ठीक है? तो ये ना किसी पे अटैक करते हैं, ना ये किसी से लेना-देना रखते हैं। तो जो ये बातें बोलते रहते हैं, वो बस बोलते ही रहते हैं, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि ये चला सारी 4 कंट्रीज़ को रहे हैं और ग्लोबली अमेरिका चलाता भी है काफ़ी चीज़ों से। खैर, यहाँ पर आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? यहाँ व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म करने में बहुत बिलीव करते हैं, काम करो, मेहनत करो। काम चोरी नहीं, जस्टिस कार्ड और ये आता है यहाँ पर, काम चोरी बिल्कुल भी नहीं। 8 एंड 9 का कार्ड आ रहा है, सॉरी 8 एंड 11 का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। काम चोरी में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते, काम करो तभी आप पहुंचोगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। प्रॉब्लम ये है कि इनका मानना ये है कि हम काफी समय से पीछे चले गए, हमारे पास वो सब चीजें क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है, हम काम करके निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी हम जब वो इलेक्ट होकर आए थे तो हमने सुना था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो इसी पे कह रहे हैं कि हम सब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। तो ही बिलीव्स इन कर्मा। आइए चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और हम इनकी पर्सनालिटी निकालते हैं, एनिमल देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी किस एनिमल से मेल खाती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा और हमको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, पर्सनल चॉइस बहुत अच्छा कार्ड है। तो हम देखते हैं पर्सनल चॉइस इनके लिए कार्ड आता है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं, तो इट्स अ रेयर कार्ड। तो इसका मतलब क्या है, वो जो चाहे बन सकते हैं, कमाल है। व्यक्ति का अगर हम देखें तो विल पावर स्ट्रांग है, मेहनती आदमी है, हार्ड वर्क है, फ्रेंड लॉयल। देखा मैंने क्या कहा था, पॉलिटिशियन नहीं है ऐसा व्यक्ति, टोटल पॉलिटिशियन हम नहीं कह सकते। हाँ वो पॉलिटिशियन बन गए हैं, लेकिन एक्चुअली इज अ स्ट्रेट पर्सन, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिशियन नहीं होता या मिलियनर नहीं होता, पक्का वो जज या कोई डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है और कोई गलत फैसला नहीं लेता ऐसा व्यक्ति। तो सही हाथ में हम कह सकते हैं अभी सत्ता चल रही है अमेरिका की, ये टैरो के हिसाब से मानना है। तो फ्रेंड का कार्ड आता है और डॉग बना हुआ है लॉयल, तो अपने देश के लिए बहुत लॉयल है।
कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। आई एम अ प्रोटेक्टर एंड अ फ्रेंड। तो इनसे जो कोई दोस्ती कर ले, उसके तो बात ही अलग हो जाए। ओके, आई थिंक अब इस डेक से हम एक और कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि गिर गया। चलिए, अब हम देख लेते हैं इनके लिए गाइडेंस, और निकाल लेते हैं कार्ड्स को। देखिए, फॉलो योर हार्ट काफी दिमाग का यूज करते हैं ये, काफी ज्यादा। तो दिमाग का यूज तो बहुत करते हैं ये, और इनका दिल भी बहुत चीजें कहता है, लेकिन ये उसकी सुनते नहीं है। चलिए, अब इनके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, कुछ चीजें हैं जो ये करना चाहते हैं, ये हम पहले के भी कार्ड्स में देख सकते हैं। तो आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। एक्चुअल में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर भी एक कार्ड देखा था टैरो का, तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जैसा कि मैंने कहा आपसे, तो ये मुद्दा कहीं यूक्रेन और रशिया की वॉर पे भी जाके उठता है कि करना क्या क्या चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। और आंसर द कॉल, लगता है कुछ इनसे, फिलहाल तो मुझे यहाँ पर हेल्प का कार्ड नहीं दिख रहा है, बट अगर हम देखें तो हाँ, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब ये तो हमें पता चलेगा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको इनके कुछ चेंजेस दिखेंगे, वो दिखेंगे सितंबर में। तो ये देखते हैं क्या बोलने वाले हैं। और हाँ, तो मैंने ये दो चेंजेस आपको बताए थे। ट्राइडेंट, बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। काफी बार क्या होता था, क्या होता है, क्योंकि शिववाणी का चैनल है, भगवान शंकर की गाइडेंस के बिना तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान शंकर ये कहते हैं कि अपने, इनको देखिए काफी बार घमंड हो जाता है चीजों को लेकर के, काफी एरोगेंट बनकर ये सामने आते हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही बुद्धि लगाने लगते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, और काफी नेगेटिविटी भी उनको बीच में हो जाती है, या फिर ये भ्रमित हो जाते हैं, इल्यूजन में पड़ जाते हैं चीजों को लेकर के। तो भगवान शंकर यही कहते हैं कि आप बैलेंस करें, तो त्रिशूल सिग्निफाइज बैलेंस होंगी। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं इनके लिए, जो इनकी अभी की रीडिंग में अमेरिका के ऊपर भी प्रभाव डालेगी इनकी पर्सनालिटी। देखिए, 3 मंथ्स, तो अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने की एनर्जी आती है। तो मैंने आपसे ऑलरेडी सितंबर ही बोला था, अगस्त सी, एंड विद इन अ वीक। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, टाइम फेजेस हैं, जिनके लिए कार्ड्स कह रहा है अगस्त एंड विद इन अ वीक। ऑटम भी आता है यहाँ पर। चलिए, तो ये थी इनके लिए रीडिंग। और इसके अलावा आप कौन सी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल इशू पर भी कुछ रीडिंग चाहते हैं, जैसे कि या किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में, तो बिल्कुल इस पे वीडियो बना सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे कि ऐसी कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर अगर आपको रीडिंग चाहिए, एक्चुअल ट्रुथ जानना है, तो लेट अस डिस्कवर द रियल ट्रुथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोनाल्ड, आई होप डोनाल्ड ट्रंप अपनी रीडिंग से सेटिस्फाइड होंगे, और आप लोग भी। और अगर कुछ और आप चाहें तो हम किसी और पे भी रीडिंग कर सकते हैं। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम राम।